हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स एसएससी जीडी का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आता है फ्रेंड्स रीजनिंग सब्जेक्ट से। और यह एग्जाम कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 10/1/2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उनमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप 2024 में अगर आप एग्जाम के एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस सेट भी को भी अगर पूरा फुल देखते हैं फ्रेंड्स, सारे जितना भी मैं लाऊंगा प्रीवियस ईयर का सारे सेट को भी अगर आप देखते हैं, अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं उसके बावजूद भी आप स्कोर 20 में 20 आसानी से कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स, सारे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन के साथ साथ जो रिलेटिव थ्योरी रहेंगे सारे साथ में बताते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, 2024 में अगर आप देना चाह रहे हैं एसएससी जीडी का एग्जाम तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स खुद से बनाने का प्रयास करना है। मैं क्वेश्चन लाऊंगा स्क्रीन पे, उसके बाद आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है कि आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं या नहीं। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर सही कर पाते हैं, और मैं आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताऊंगा और 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन खुद से सही कर पाते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपका किस लेवल का तैयारी हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर गलत भी आता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे गलत कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, और मेरे इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्रेंड्स जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और ये सेकेंड शिफ्ट का फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट का है, और फर्स्ट शिफ्ट का पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आसानी से पहले फर्स्ट शिफ्ट वाले भी क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। उस प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आता है फ्रेंड्स सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट से यह क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड्स। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। 6 लड़कियां DKMPRS एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स? केंद्र की ओर मुंह करके। और कितने लड़कियां हैं? तो 6 लड़कियां हैं। और क्या बोला जा रहा है? तो वृत्ताकार मेज। पहले चलिए हम वृत्ताकार बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं, सर्कल। ये सर्कल हम बना लिए। अब इसमें हमको 6 लड़कियों को बैठाना है, तो 6 पॉइंट हम पहले इसमें बना लेते हैं। 6 पॉइंट बन गया। अब चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। एस एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। अभी इसको कुछ देर के लिए होल्ड पर रखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। पी आर के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। पहले इसको हम दाया बना लेते हैं फ्रेंड्स, कि किसका कौन दाया है। तो जिधर हम पॉइंट दे रहे हैं उसका दाया उधर हो जाएगा। इसका दाया इधर है, इसका भी दाया, इसका दाया इधर, इसका दाया इधर, इसका दाया। जो ब्लैंक है फ्रेंड्स वो उसका बाया हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है। पी आर के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो आर को हम कहाँ बैठा लेते हैं फ्रेंड्स? कहीं भी, पहले नंबर तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। पी आर के दाई ओर, तो पी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। तो पी पी आर के दाई ओर, देखिए यहाँ पे दाई है, इसका दाएं इधर है, तो यहाँ पे बैठ गया है पी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है। और डी के बाई और ठीक बगल में बैठी है। और लगता है तो किसके लिए लगता है फ्रेंड्स? और किसके लिए लगता है? तो आर लगता है फर्स्ट के लिए, यानी कि पी के लिए। तो क्या बोले? डी के बाई और कौन बैठेगा? तो पी बैठेगा डी के बाई और। देखिए डी का बाई इधर खाली है तो इधर पी बैठा हुआ है। तो मतलब यहां तक मेरा कार्य हो गया है सेंटेंस। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। एम आर के बाई और ठीक बगल में बैठा है। एम आर के बाई और। अभी इसको कुछ देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि एम और आर यहाँ पे देखिए तीन तीन वर्ड लिखे हैं, तीनों में कॉमन नहीं है एम और आर, तो इसको भी होल्ड पर रखते हैं। फिर देखिए क्या दिया हुआ है। तो के एस के दाएं और ठीक बगल में है। यहाँ पे के और एस देखिए यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, तो इसे भी होल्ड पर रखते हैं। एम के ठीक बाएं और बगल में बैठा है। चलिए अब फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एस आर के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एस आर के, देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है और आर यहाँ पे भी कॉमन है। तो आर के बाएं इधर दाया जाएगा, इधर बाया जाएगा। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा? तो एस बैठेगा। तीसरा स्थान पर एस बैठेगा। अब चलिए ये भी सेंटेंस का कार्य खत्म हो गया। पी आर के बाएं और ठीक बगल में ये भी खत्म हो गया था। अब देखिए आगे दिया हुआ है। एम आर के
बाएं और ठीक बगल में बैठी है। इसको भी होल्ड, इसको भी अभी शायद बना भी सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। एम आर के बाईं ओर, एम आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां, ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एम यहाँ पे बैठ जाएगा। अब कौन सा बचा फ्रेंड्स? सिर्फ लास्ट अब एक ही बचा है जो कि आता है के। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी खाली है और एक लड़की भी बाकी है, तो यहाँ पे हम के इसको सीधा सीधी बैठा देंगे, यानी देखिए 6 के 6 बैठ गया है। और पहले नंबर हम पहले इसको मिलाकर देखते हैं कि मेरा सही जो पॉइंट पर बैठा है जो लड़कियों को, वो सही बैठा है कि नहीं। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? तो एस आर के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एस आर के बाएं और, आर के बाएं इधर हो जाएगा, बाएं और तीसरे स्थान पे। तो पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे एस बैठा हुआ है, यानी कि ये भी ठीक हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है? पी आर के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। पी आर के, पी पी आर के दाई और, आर के दाई और इधर होता है, और पी बगल में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी सही हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, और डी के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो पी बैठा है। डी के बाई और, डी के बाई और, डी का बाया इधर हो जाएगा, और कौन बैठेगा यहाँ पे? तो पी बैठेगा, तो इधर भी सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। एम आर के बाई और ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाई और, एम 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 आर के बाई और, आर का बाई इधर हो जाएगा, और यहाँ बगल में ठीक बैठा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। अब नेक्स्ट में देखेंगे के एस के बाई और ठीक बगल में, के एस के दाई और, के एस के दाई और, के एस के दाई और, के यहाँ पे है, के एस के दाई और, दाई और इधर होता है, और के यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। उसके बाद और एम के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। के एम के बाएं और, के की और किसके लिए आता है? तो के लिए आता है, यानी कि फर्स्ट के लिए आता है। तो एम के बाईं और, एम के बाईं और के बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एम के बाईं और ठीक बगल में बैठा है कौन? के। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया के और डी के ठीक बगल में, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? यानी कि दो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड, के और डी। के और डी के बगल में बैठने का मतलब है कि ये दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो के और डी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे के है, और ये दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो एस बैठा हुआ है। तो एस कितना ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो समझिए कि फ्री में एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको इसमें क्या करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? तो जो एबीसीडी का जो प्लेस वैल्यू रहता है फ्रेंड्स, जैसे ये 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, उसी प्रकार से जेड 26 पे आता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। अगर आप इस अल्फाबेट को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आसानी से इन सारे क्वेश्चन का लॉजिक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए पहले नंबर हम देखते हैं इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है। यू सी ई एफ ई एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए यू कितना पे आता है? तो यू आता है 21 पे। सी कितने पे आता है? सी आता है 3 पे। ई कितने पे आता है? तो ई आता है 5 पे। उसी प्रकार से एफ कितने पे आएगा? तो एफ आएगा 6 पे। ई कितने पे आएगा? ई आएगा 5 पे। एक्स कितने पे आएगा? तो एक्स आएगा 24 पे। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक नजर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 5 से 6 हुआ है, यानी कि +1 हुआ है। 3 से हुआ है 5, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है। 21 से क्या हुआ है, 24 हुआ है, यानी कि यहाँ पे +3 हुआ है। 21 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि क्या लॉजिक बना फ्रेंड्स? तो फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट में +1, बीच से बीच में +2, फर्स्ट से लास्ट में +3, इस प्रकार का लॉजिक इसमें बना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देख लेते हैं। पहले नंबर हमको बीच में भी सोल्व कर बीच में भी एक बार ट्राई करके देख लेना पड़ेगा फ्रेंड्स कि सही बन रहा है कि नहीं। जैसे एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे, और टी आता है 20 पे। देखिए यहाँ पे भी +1 हुआ रहा है, यहाँ पे भी +1 हुआ था। जैसे पी आता है 16 पे और एस आता है 19 पे, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यानी कि मेरा लॉजिक सेकेंड वाला में भी काम कर लेगा। थोड़ा मोड़ा चेक कर लेना है, ऐसे चेक भी नहीं कीजिएगा तब पर भी आपका आंसर सही होगा, यानी कि एक में भी लग गया तो गारंटी का आगे भी लग ही जाता है। तो चलिए एस की आर कितना पे आएगा, तो आर आएगा 18 पे। के कितना पे आता है, के आता है 11 पे। एच कितना पे आएगा, तो एच आएगा 8 पे। क्या करना है, तो 18 में क्या करना है, तो +1 करना है, यानी कि +1 करेंगे तो 18 आएगा 19 पे। 19 पे क्या आता है, तो 19 पे आता है एस।
उसी प्रकार से हम क्या करना पड़ेगा, तो 11 में 2 जोड़ना पड़ेगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 13। 13 पे क्या आता है, तो आता है एम। 13 पे एम आता है। और 8 में क्या करेंगे, तो 8 में हम जोड़ेंगे 3। 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आता है 11। 11 पे क्या आएगा, तो 11 पे आएगा के। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एम, एस एम के, एस एम के, यहाँ एस एन के है तो ये गलत हो जाएगा। एस एम के ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी फ्रेंड्स, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छी तैयारी हो सके मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। इसमें दिया हुआ है पीडीआरटी पीडियाट्रिशियन बच्चे हैं, बच्चे से संबंधित है, और डर्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी बहुत ही इजी होता है, सिर्फ इसमें कुछ कुछ जैसे पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिशियन यहाँ पे थोड़ा सा हिजे करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समझे ना। इसका संबंध इससे है, उसकी उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, तो डार्मेटोलॉजिस्ट का संबंध होगा त्वचा से। त्वचा से यह संबंध रखता है। तो इन सारे क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद कीजिएगा, तभी आपको इस क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। तो चलिए अब आते हैं फिगर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस किस टाइप इसको इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर देखिए, फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है, पहले लाइनिंग दिया हुआ था। सेकेंड फिगर में क्या आ गया, तो लाइनिंग और प्लस में एक इधर पे आ गया लाइनिंग, मतलब कि यहाँ पे फिर लाइनिंग, फिर इधर, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ गया, तो लाइनिंग, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर नेक्स्ट में आ गया, तो फिर एक लाइनिंग था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, तो एक लाइनिंग जैसे मैं नेक्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में एक लाइनिंग था, और फिर क्या हुआ था, फिर इधर आया था, फिर क्या हुआ था, इधर आया था, फिर क्या हुआ था, इधर आया था, फिर क्या हुआ, इधर आया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा, अब इस तरह से होगा। इस तरह से देखिए किस चित्र में दिया हुआ है, किस चित्र में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 5। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स। देखिए आपको इस समीकरण को चेंज करना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनकी इन इसकी इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। चलिए इसे भी हम सोल्व कर कर देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। पहले तो आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 14 और 15। जहां 15 है वहां पे हमको 14 करना है, जहां 14 है वहां पे हमको 15 करना है। तो देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 को नहीं चेंज करना है, यहाँ पे 15 की जगह पर हम 14 कर लेंगे। और फिर यहाँ पे 3 है तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे 14 जगह पर फिर हम 15 कर लेंगे, और सेम टू सेम हम उतार देंगे, गुने 8। फिर यहाँ हो जाएगा -4 बराबर 26। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भागा है, गुना यहाँ पे भागा दिया हुआ है, भागा 3 से दिया हुआ है। तो 3 कभी 14 को काट सकता है, बोलिए। ना 14 को काटेगा ना 8 को काटेगा। तो आपको यहीं पे इसको देख लेना फ्रेंड्स, पूरा सोल्व करने की जरूरत में नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बराबर में आया है वो पॉइंट में नहीं है। अगर पॉइंट में रहता तो आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ता, लेकिन पॉइंट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 जो कि 14 और ना ही 8 को काट सक रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुना है। तो अगर 8 को भी काटता तो आगे हम बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, 8 को काट रहा है ना 14 को काट रहा है। तो इसको हम इस ऑप्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और 26 नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को ड्रॉप कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि ये सही होगा कि नहीं। 4 के जगह पर 8 और 8 के जगह पर 4, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 कर लेंगे और सेम टू सेम उतार देंगे, भागा 3 प्लस 14 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बराबर 26। देखिए इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा 26 आता है कि नहीं। 3 से हम काटेंगे 15 को, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे गुना 4 प्लस 14 माइनस 8 बराबर 26। फिर क्या करना है, तो फिर गुना करना होता है, 5 चौके 20, 20 प्लस 14 माइनस 8 बराबर 26। अब इसको क्या करेंगे, तो 20 और 14 को जोड़ेंगे, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 और 2 और 1 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 में अगर 8 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26। देखिए यहाँ पे 26 आ गया। किस ऑप्शन से आया फ्रेंड्स, किसको हम एक्सचेंज किए सो आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 4 और 8 को एक्सचेंज किए थे, इस वजह से मेरा ये समीकरण सॉल्व होकर 26 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है वह विकल्प को चुनिए जो प्रयुक्त में अंतर्निहित है, यानी कि क्या बोल रहा है, वह विकल्प को चुनना है जो इस फिगर में छुपा हुआ है, उसी को हमको चिन्हना है।
मतलब कि चुनना है कि कौन सा जो विकल्प है वो इस फिगर में, बड़ा वाला फिगर में छिपा हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है। पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसमें कहीं आपको त्रिभुज नजर आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज नजर में आ रहा है, इस तरह से त्रिभुज यहाँ पे भी नजर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे भी इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन ये जो कोंठी है फ्रेंड्स, जो ये कोना है वो नीचे पूरा सट गया है, बेस में सट गया है, यहाँ पे नहीं सटा हुआ है, यहाँ पे ऊपर में ही। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और कहीं पे भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं मिलेगा ये, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। हाफ सर्कल आपको कहीं नजर में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे हाफ सर्कल नजर में आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से हाफ सर्कल नजर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज डबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिभुज सिंगल है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार के। देखिए यहाँ पे भी एक सेम टू सेम प्रकार के इस प्रकार का त्रिभुज यहाँ पे भी दिया हुआ है, बीच से दो गो लाइनिंग दिया हुआ है, बीच से यहाँ पे भी दो गो लाइनिंग दिया हुआ है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में जो चित्र दिया हुआ है वो इसमें मिल गया, यानी कि सेम टू सेम है, ना ही घुमाना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर से आ गया सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आसानी से हम सोल्व कर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है, 8 व्यक्ति जो दो समांतर पंक्तियों में प्रत्येक 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे बैठे हैं, या आसन्न व्यक्तियों के बीच दूरी समान है तथा वे व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, यानी कि समान दूरी पर है और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और दो समांतर पंक्ति पर है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व कर देखते हैं। पहले नंबर हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो दो समांतर लाइन हमको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे कर दिए, एक लाइन हम यहाँ पे कर दिए, हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक में क्या बोला जा रहा है, 4 व्यक्ति, एक पंक्ति में कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ पे, बीच में दो व्यक्ति को हम बीच में बैठा देंगे, यानी कि 4 व्यक्ति हो गया और एक दूसरे की ओर देख रहा है, यानी कि इधर दिशा इसका ये हो जाएगा, इसका दिशा ये हो जाएगा। और इसका दाएं किधर होगा फ्रेंड्स, ये सेकेंड में दिया हुआ है, ये सेकेंड पंक्ति है और ये फर्स्ट पंक्ति है। इसका दाएं किधर हो जाएगा, तो इसका दायां हो जाएगा इधर, इसका दायां इधर हो जाएगा और इसका यहाँ पे बायां होगा, क्योंकि ये अपोजिट देख रहा है फ्रेंड्स, तो इसका बायां इधर हो जाएगा और इधर इसका दायां हो जाएगा, फर्स्ट का दायां इधर हो जाएगा और सेकेंड लाइनिंग का दायां बायां किधर होगा, तो इधर हो जाएगा बायां। अब चलिए, अब क्या क्या बोला जा रहा है, तो पंक्ति 1 में कौन कौन बैठे हैं, तो एल एम एन और ओ बैठे हैं, एल एम एन और ओ बैठे हैं। फर्स्ट पंक्ति में हम किसको बैठाएंगे सिर्फ, तो एल एम एन ओ, एल एम एन ओ को हम फर्स्ट पंक्ति में बैठाएंगे। और सेकंड में किस कौन कौन बैठा है, पंक्ति सेकंड में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो पी क्यू आर एस को हम सेकंड पंक्ति में बैठाएंगे, पी क्यू आर और एस को सेकंड पंक्ति में हम इसको बैठा दिए। अब क्या बोला जा रहा है, आगे हम उसको हम देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए क्या बोला रहा है, एन एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा बोला जा रहा है, यानी क्या बोल रहा है, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे के बगल में बैठा है। तो देखिए एम फर्स्ट पंक्ति में है कि सेकंड पंक्ति में है, उसे हमको पहले देखना है। देखिए एन है जो कि फर्स्ट पंक्ति में दिया हुआ है, तो एन क्या बोला रहा है, अंतिम दाएं इसका किधर हो जाएगा, ये अंतिम दाएं, और यहाँ पे इसके बगल में, यानी कि क्या बोला जा रहा है, अंतिम दाएं बैठे व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसके बगल में बैठा है, इधर तो बैठेगा नहीं, इधर ही बैठेगा, तो एन को हम यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद क्या बोला रहा है, और उसका मुख आर की ओर है, आर की ओर है, इसका जो एन का मुख किधर होगा, तो इधर ये इंसान के पास होगा, तो यहाँ पे आर को हम बैठा देंगे, तब एन का मुख आर की ओर है। ये भी मेरा स्टेटमेंट हो गया। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठी है, एस देखिए कहाँ पे, तो सेकेंड पंक्ति में है, तो एस सेकेंड पंक्ति में है और ये कहाँ बैठेगा, तो बाएं
बाएं इसका किधर हो जाएगा, तो इधर ये इसका बायां है, तो ये यहाँ पे अंतिम सिरे पर बैठ गई। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, पी सॉरी क्यू आर के बाई और ठीक बगल में बैठा है, क्यू आर के बाई और क्यू आर के बाई और आर का बाएं इधर हो जाएगा, आर का बाएं इधर हो जाएगा, तो हम क्यू को कहाँ बैठा देंगे, तो आर के बाएं और आने की क्यू यहाँ पे बैठ लेगा। अब चलिए आगे देखते हैं, उसका मुख एल की ओर है, उसका मुख एल की ओर आने की, उसका मुख एल की ओर है, यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एल को बैठा देंगे, एल को यहाँ पे हम बैठा देंगे। फिर क्या बन रहा है, वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ओ कहाँ पे, तो ये ओ फर्स्ट पंक्ति में है, तो ओ कहाँ बैठा है, बाएं बाएं अंतिम सिरे, बाएं अंतिम सिरे, बायां किधर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ओ बैठ जाएगा, ओ यहाँ पे बैठ जाएगा। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए ओ का भी काम हो गया, एन का भी काम हो गया और एल का भी काम हो गया। अब एम कहीं पे जिक्र नहीं किया हुआ था, तो एम को सिर्फ एक ही स्थान खाली है, तो एम को हम यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद क्या, इसमें देखिए सेकेंड पंक्ति में तो एस का भी कार्य हो गया था, आर का भी और क्यू का भी, और पी का बचा हुआ था, तो पी का देखिए यहाँ पे लास्ट खाली हुआ है, तो पी को हम यहाँ पे बैठा देंगे सीधा सीधे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा कहा गया है, दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों, देखिए यहाँ पे क्या बोला, दक्षिण दिशा की ओर, जो फर्स्ट सेकेंड पंक्ति है, सेकेंड पंक्ति है, तो इसका दिशा की किधर है, किस दिशा की ओर मुख किया है, तो यह उत्तर की ओर किया है, उत्तर की ओर। और जो सेकेंड पंक्ति है इसका किस दिशा की है, तो दक्षिण दिशा की, यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सीधा सीधी सेकेंड पंक्ति नहीं बोला गया है, दक्षिण दिशा की ओर कौन बैठा है, तो सेकेंड फर्स्ट पंक्ति वाला सेकेंड दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो हमको फर्स्ट पंक्ति को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पंक्ति में हमको पूछेगा क्वेश्चन, मुख में करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति, पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर क्या बोला रहा है, बोला जा रहा है दाएं सिरे, अंतिम दाएं सिरे, दाएं किधर है, तो इधर है दाएं, इसका अंतिम कौन है, तो एम है, सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि कौन बैठा है, तो एम बैठा है, तो एम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए हम इसे भी सॉल्व कर देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, तो नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए, यहाँ पे स्पेस होगा फ्रेंड्स, सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए, परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया रहा है, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो जो गणितीय समीकरण दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं, उसको हमको आपस में बदलना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए हम इसे भी सोल्व कर देखते हैं। पहले नंबर क्या दिया हुआ है, गुन्ना और भागा, गुन्ना और भागा को आपस में हम बदलते हैं, जहां पे गुन्ना होगा वहां पे भागा करेंगे, जहां भागा होगा वहां पे गुन्ना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भागा है तो यहाँ पे हम गुन्ना कर देंगे, यहाँ पे गुन्ना है तो यहाँ पे हम भागा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। 84 84 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, चलिए हम इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आएगा 42 प्लस 12 भागा, यहाँ पे भागा की जगह पर हो जाएगा गुना 24, और यहाँ पे भागा दिया हुआ था तो यहाँ पे हम भागा में 84 हम लिख देते हैं, -14 बराबर 91। चलिए हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 इसको कितना बार में काट देगा फ्रेंड्स, तो 12 इसको 7 बार में काटेगा, 12 इसको 7 बार में काट देगा, और 7 24 को काटने सकेगा, तो 7 24 को कभी नहीं काट सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर अभी फिलहाल नहीं हो सकता। चलिए आप सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व होता है या नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ क्या, तो किसको बदलना है, तो प्लस और गुन्ना को बदलना है, जहां गुन्ना है वहां पे प्लस, और जहां प्लस है वहां पे गुन्ना, यानी कि देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस की जगह पर गुन्ना, और गुन्ना की जगह पर हम प्लस कर देंगे। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं एक अलग से, 42 इंटू 12 यहाँ पे भागा दिया हुआ है तो भागा में यहाँ पे 24 कर देंगे, 24 कर देंगे, प्लस 84 माइनस 14 बराबर 91 आता है कि नहीं हमको चेक करना है। तो देखिए 12 इसको कितना बार में काटेगा, 12 इसको 2 बार में काटेगा, और 2 इसको 42 को कितना बार में काट देगा, तो 2 दूनी 4 और 21 बार में इसको 42 को काट देगा 2 बार में। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया 21 प्लस 84 माइनस 14, देखिए 91 आता है कि नहीं आता है। 84 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 8 2 10, यहाँ पे 105, 105 में अगर हम 14 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, देखिए यहाँ पे 91 आ गया, और यहाँ पे भी 91 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गुन्ना के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर गुन्ना को अगर हम परस्पर बदलते हैं तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में माउथ को मंथ को क्या लिखा जाता है? तो 14, 12, 13 और 71, 9 के रूप में लिखा जाता है। तो ईयर को 22, 69 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में वीक को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, फर्स्ट को मंथ को क्या लिखा गया है, इसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो MONTH, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं फ्रेंड्स। तो एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, टी आता है 20 पर, एच आता है 8 पर, सॉरी एच आता है 8 पर। देखिए यह जो यहाँ पे दिया हुआ नंबर आया, इस नंबर से कुछ मेल खा रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखिए 13 से तो +1 14 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, इन 15 से 12 हुआ, यानी कि यहाँ -3 हुआ है, 14 से फिर यहाँ 13 हुआ, -1 हुआ है, 20 से क्या हो गया है? तो 20 से 7 हो गया है, 20 से 7 हो गया है, चाहे 71 हो गया। तो यहाँ पे जाके लॉजिक ये काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या आता है फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद फिर क्या करते हैं? तो हम इसका अपोजिट लिखते हैं। एम का अपोजिट क्या होगा? तो एम का अपोजिट होगा एन, एम का अपोजिट एन होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है? तो ओ का अपोजिट होता है एल। एन का अपोजिट होगा एम, एन का अपोजिट होगा एम, और टी का अपोजिट होगा जी, यानी कि जी टी, इस तरह से भी याद रखते हैं। और एच का अपोजिट होगा एच, यानी कि हाई स्कूल, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। एन कितने पे आता है? तो एन आता है 14 पे। एल कितने पे आएगा? तो एल आएगा 12 पे। एम कितने पे आएगा? एम आएगा 13 पे। जी कितने पर? 7 पर। एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे। जो यहाँ पे नंबर आया फ्रेंड्स, सेम नंबर यहाँ पे भी देखिए आया हुआ है कि नहीं, से देखिए। तो सेम टू सेम दिया हुआ है, यानी कि क्या करना है? तो जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसको अपोजिट करके प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। लॉजिक तो हमको पता लग गया कि कौन सा लॉजिक से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वीक, WEE के दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व होगा? W का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स? तो W का अपोजिट होता है D, W का अपोजिट होता है D। E का अपोजिट क्या होगा? तो E का अपोजिट होगा V। उसी प्रकार से फिर से E का अपोजिट यहाँ पे करेंगे तो होगा V। K का अपोजिट क्या होगा? तो K का अपोजिट होगा P, K का अपोजिट होगा P। इस सब का हमको प्लेस वैल्यू लिख देना है। D कितने पे आएगा? तो D आएगा 4 पे। V कितने पे आएगा? तो V आएगा 22 पे। फिर से V आएगा तो V आएगा 22 पे। P आएगा 16 पे। देखिए 16 किस ऑप्शन में दिया हुआ लास्ट में? तो 16 ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए खत्म। फिर देखिए 4 फर्स्ट में क्या दिया, कहाँ दिया हुआ? तो 4 फर्स्ट में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेम टू सेम यहाँ पे भी जो नंबर दिया हुआ है 42, 22, 21, 42, 22, 21, 6, 21, 6 यहाँ पे है, सेम टू सेम आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी, इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी ऑर्डर से यह क्वेश्चन लिया गया है। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 1 से 5 तक वर्ड दिए हुए, 1 से 5 पीस वर्ड दिए हुए हैं, इसको क्या करेंगे? जो कॉमन लेटर है इधर से स्टार्टिंग से, जो कॉमन लेटर है उसको हम क्या करेंगे? मिटाते हुए चलेंगे, इरेज करते हैं। देखिए आई कॉमन है, इसको हम घस देंगे। वो कॉमन है, इसको भी हम हटा देंगे। अब देखिए क्या हुआ, एन आ गया, एन आ गया, भी आ गया, यू आ गया, सी आ गया, सब अलग अलग है। तो पहले एन आता है, एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, यानी कि दोनों का भी वेट करते हैं। भी आता है 22 पे, तो भी से पहले एन आएगा तो एन को भी हम पकड़ के चलेंगे। यू आता है 21 पे, तो एन से भी पहले, यू से भी पहले एन आता है। एन से पहले क्या आता है? तो एन से पहले आता है सी, जो कि आता है 3 पे। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा 5। देखिए 5 सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो अभी आगे भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, आगे भी सॉल्व हमको करना पड़ेगा, यानी कि 5 मेरा खत्म हो गया। फिर एन आता है 14 पे, एन 14 पे भी
बैच पे और यू 21 पे। तो ये दोनों ये तो भी और यू से पहले क्या आता है, तो एन आता है, तो फिर ये दोनों में हमको देखना पड़ेगा। ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, तो जी से पहले क्या आएगा, तो ई आएगा, तो 5 के बाद तुरंत ई और उसके बाद 2। 512 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 512 यहाँ पे दिया हुआ है, 512 यहाँ पे दिया हुआ है, 521, 543 आने का ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 4 और 3 में हमको कंपेयर करना है। भी आता है 22 पे, भी आता है 22 पे और यू आता है 21 पे, यू आता है फ्रेंड्स 21 पे। तो हम किसको पहले लेंगे, जो पहले यू आएगा यानी कि 21 वाला को पहले लेंगे, यानी कि पहले हम लेंगे 4 को, यानी कि होगा 51 और 4 51 और 24। 51 24 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 51, हाँ 51 और 24, 51 यहाँ पे है, 24 भी यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी लास्ट में बचा था उसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे, यानी कि भी कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर आपको बतला दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए किस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। डी कितने पे आता है, तो डी आता है 4 पे। जे कितने पे आएगा, तो जे आएगा 10 पे। पी कितने पे आएगा, तो पी आएगा 16 पे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, देखिए 4 से 10 कितना जोड़ा है, तो 4 से 10 में यहाँ पे +6 हुआ है। 10 से 6 में कितना हुआ, तो 10 से 6 में भी +6 हुआ है। 16 में 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 + 6, 6 6 12, 2 हाथ में 1, एक एक और 2 बैच, यहाँ पे बैच पे क्या आता है, तो बैच पे आता है भी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा भी। देखिए किस ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा से, फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया, आप सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा। बी आता है 2 पे, एच आता है 8 पे, एन आता है 14 पे। एन कितना पे आएगा, एन आएगा 14 पे। 2 से 8 कितना किया गया है, तो 2 से 8 में भी 6 प्लस किया गया है, इसमें भी 6 प्लस किया गया है, 8 से 14 में भी +6 किया गया है, और 14 से में भी +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 6 आएगा 20। 20 पे कितना, 20 पे क्या आता है, तो 20 पे आता है टी, 20 पे टी आता है। तो चलिए भी टी सभी में दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में है, तो हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ए कितने पे आता है, तो ए आता है 1 पे, जी आता है 7 पे, एन आता है, एम आता है 13 पे। देखिए यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे भी +6 हुआ है, 13 में भी प्लस हम 6 करेंगे तो आएगा 19, और 19 पर क्या आता है, तो 19 पर आता है एस। VTS किस ऑप्शन में दिया हुआ है, VTS तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में VTS दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए और आसानी से क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। 7 से 50 कैसे बना, 50 से 351 कैसे बना, 351 से 2458 कैसे बना, उसको हमको पहले यहाँ पे लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। 7 से 50 बनने के लिए क्या किया गया है, तो 7 7 49, यहाँ पे स्क्वायर का भी लगा सकता है या 7 से 7 गुना लगा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर 50 का स्क्वायर करेंगे तो 351 के करीब हम नहीं पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं कि किस तरह से सोल्व होगा। 7 से 50 बनने के लिए क्या करेंगे, तो 7 से हम 7 को अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 49 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि इंटू 7 + 1। इसमें भी देखिए 50 में अगर हम 7 से गुना करते हैं और एक जोड़ देते हैं तो 351 हो जाता है। 50 × 7 350 और +1 351। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो 351 को भी हम 7 से गुना कर देंगे और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2458 आ जाता है। और 2458 में भी हम क्या करेंगे, गुना 7 +1, यानी कि 7 8 जा 56, 56 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो आएगा 7, यूनिट डिजिट कितना होगा, जैसे 58 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 7 से, 7 7 7 जा 7 8 जा 56, यहाँ पे 6 आएगा और 6 में ही हमको 1 को जोड़ना है, तो 6 और 1 आ जाता है 7, यानी कि 7 में क्या आएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप इनको पूरा गुना कीजिएगा तब पर भी इतना ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में BUYER को CSZ
सी एस के रूप में लिखा जाता है, इसी प्रकार चाइल्ड को डी एफ जे जे ई के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार डेथ को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर कर देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व होगा। देखिए हम पहले नंबर इसको सोल्व करते हैं। बी, बी यू वाई ई आर, बायर। बायर को प्लेस वैल्यू में लिख लेते हैं। बायर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो बी का होता है 2, यू का होता है 21, वाई का होता है 25 और ई का होता है 5 और आर का होता है 18। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए। उसके उसको क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है। इसको हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एस का होता है 19, जेड का होता है 26 और सी का होता है 3, एस का होता है 19। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार का लॉजिक इसमें लगा हुआ है। 2 में अगर हम +1 करेंगे तो होगा 3, वही उसी प्रकार 21 में अगर हम -2 करेंगे, 21 में -2 करेंगे तो हो जाएगा 19। उसी प्रकार 25 में अगर हम +1 करते हैं तो होगा 26 और 5 में अगर हम -2 करते हैं तो होगा 3 और 18 में अगर हम +1 करेंगे तो होगा 19। आने की क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो +1 फिर -2 फिर +1 फिर -2, ये इस प्रकार का लॉजिक लगते गया है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व कर कर देखते हैं। डेथ, डी कितने पे आएगा, तो डी आएगा 4 पे। ई कितने पे आएगा, ई आएगा 5 पे। ये 1 पे, टी 20 पे और एच 8 पे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ होगा सबसे पहले क्या हुआ था, तो +1 हुआ था, +1 और फिर हो जाएगा -2। 4 में अगर हम एक जोड़ते हैं 5, 5 पे क्या आता है, तो आता है ई, ई आता है। देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये दोनों गलत हो गया। अगर 5 में अगर हम -2 करते हैं, 5 में अगर -2 करते हैं तो आता है 3 और 3 पे आता है सी। ई सी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ई सी फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है मिरर इमेज से। मिरर इमेज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6 को किस प्रकार से मिरर इमेज में छपे होगा, चित्र बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, इस तरह से। इस एक सेकेंड, 6 का इस तरह से मिरर इमेज बनेगा। 6 को इस तरह से मिरर इमेज में बनेगा। देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या आ गया, बी। तो बी क्या किस तरह से बनेगा, बी इस तरह से बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे बी दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे बी दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में भी सेम है। उसके प्रकार से यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है डी, डी को किस प्रकार से, डी को बी बन जाता है, डी को बी बन जाता है। देखिए यहाँ पे भी बी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम है। साथ भी सेम है। एम और एन दिया हुआ है। देखिए पहले एम आएगा कि पहले एन आएगा, इस तरह से। तो पहले एम आएगा उसके बाद एन आएगा। तो पहले एम आएगा, तो एम को यहाँ पे पहले एम दिया हुआ है, 7 के बाद तुरंत एम आया हुआ है। तो यहाँ पे भी 7 के बाद तुरंत एम आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ही पूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा लॉजिक खाली पकड़ना है और आपका आंसर सही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 15। इसमें दिया हुआ है यू ई आर बी को क्या लिखा गया है, तो आर एच ओ ई लिखा गया, यानी कि इसको इस तरह से लिखा गया है। सॉरी नम ये सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, ये इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, अल्फाबेट सीरीज है। यू, यू कितने पे आता है, तो यू आता है 21 पे। आर कितने पे आएगा, तो आर आएगा, आर आएगा 18 पे। आर 18 पे। एल कितने पे आएगा, तो एल आएगा 12 पे। आई कितने पे आएगा, तो आई आएगा 9 पे। देखिए यहाँ पे क्या गया है, क्या किया गया है, तो 21 में, 21 में हम कितना कितना माइनस करेंगे कि 18 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 21 में हम -3 करेंगे, -3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। और 12 में हम क्या करेंगे, तो 12 में भी अगर हम -3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी -3 हुआ है, तो यहाँ पे भी -3 हुआ। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी 18 में भी हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में -3 करेंगे तो होगा 17, फिर 16, फिर 15। 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ, यानी कि यहाँ पे ओ आ जाएगा। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। देखिए ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ओ सभी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि आप हमको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। ई कितने पे आता है, तो ई आता है 5 पे।
एज कितने पे आता है, तो एज आता है 8 पे। एन कितने पे आता है, एन 14 पे। क्यों आता है, 17 पे। इसमें क्या किया गया है, तो 5 से 8 यानी कि +3। यहाँ 14 से 17 यानी कि +3। उसी प्रकार से 8 से हम 8 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी +3 ही होगा, उसके बाद भी +3 कीजिएगा। यानी कि देखिए 8 से 14 के बीच में कितना का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 के बीच में है 6 का गैप, यानी कि यहाँ पे 3 बनेगा, फिर यहाँ से 3। तो 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है के। ओके, ओके किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए, तो ओके यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको हमको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। फिर आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे और एफ आता है 6 पे। 18 से 15 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -3। उसी प्रकार से 15 से आगे जाने के लिए माइनस हमको 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी -3 हुआ है। 15 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 12, और 12 पे आता है एल। देखिए ओ के एल किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ओ के एल फर्स्ट में दिया हुआ है, ओ के एम दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ओ के एन है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ आंसर लाना है, ना कि आपको थ्योरी है आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 कथनों यानी कि स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर कर देखते हैं। कथन क्या दिया हुआ है, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर हम इसी बना लेते हैं, सर्कल। यहाँ पे एक बन गया, और यहाँ पे एक और बन गया। क्या बोला जा रहा है, कुछ पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे लिख लेते हैं, यह आ गया पत्ता गोभी, ये हो गया पत्ता गोभी, ये हो गया चट्टाने, ये चट्टाने हो गया। देखिए यहाँ पे है जो ये है वो कुछ में आ जाता है, इसी वजह से इसको डायग्राम इस प्रकार से बनता है इसमें। फिर क्या दिया गया है, तो सभी चट्टाने पहिया है। क्या बोला जा रहा है, सभी चट्टाने पहिया है, तो जितना चट्टाने का है उसको हम पूरा इथी कर लेंगे। एक सेकेंड, हम सर्कल ही बना देते हैं। सभी चट्टाने पहिया है, तो पहिए के अंदर में हो जाएगा चट्टाने, पहिए हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं, हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, कोई पहिया कैची नहीं है, कोई पहिया कैची नहीं है, यानी कि जो ये है कैची नहीं है, ये नहीं है, बन गया। अब चलिए इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया उसको हमको देखना है। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, जो ये सभी पत्ता गोभी है वो क्या पहिए हैं, नहीं, इधर है जो कि नहीं है, ये नहीं है, ये थोड़ा सा है लेकिन सभी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ अगर रहता तो ये कैलकुलेशन सही होता, लेकिन यहाँ पे सभी दिया हुआ है इसलिए ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ चट्टाने पहिया पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, जो चट्टाने हैं वो पहिया है, तो पहिए के अंदर में ही चट्टाने हैं, चट्टाने के अंदर में पहिए हैं, तो यहाँ पे कुछ अगर अगर बोलता ना सभी चट्टाने पहिए हैं तो ये भी सही होता, अगर कुछ चट्टाने पहिए हैं यानी कि सभी यानी कि कुछ भी हैं, तो ये कैलकुलेशन मेरा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, यानी कि कैलकुलेशन 2 भी सही है। कैलकुलेशन 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए जो कि ये लाइनिंग है और कैंची ये नहीं है, देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है तो नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है, तो ऑप्शन कैलकुलेशन 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों राइट हो जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट में देखिए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट में निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे क्या था, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखिए कैस में दिया हुआ, तो 2 और 3 इसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दिया हुआ 7, 17, 137, 407, 12, 17। इसको हम चलिए सोल्व कर कर बतलाते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया फ्रेंड्स, तो 7 को 17 किस प्रकार से बनाया गया है, तो 7 × 3, 7 या 21, 21 में अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो 17 आ जाता है। सेम उसी प्रकार अब यहाँ पे होल्ड पर रखते हैं, इसको पहले देखते हैं क्या किया गया है, तो 137 को अगर हम 3 से गुना करेंगे और 4 से सॉरी एक सेकेंड,
4 से अगर माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 407 आ जाता है। उसी प्रकार से 407 में हम 3 से गुना करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो 12 17 भी आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक मेरा कार्य कर गया, तो यहाँ पे भी 17 में भी सेम लॉजिक हमको लगाना है, यानी कि 17 में भी 3 से गुना करना है और 4 से 4 माइनस कर देना है। तो 17 तिया होता है 51, 17 तिया 51 और माइनस 4, 17 तिया 51 और माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 47, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 47 दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 18। ये कागज मोड़ना इस क्वेश्चन से लिया गया, इस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे एक दिया हुआ है इस तरह से चतुर्भुज टाइप में, तो यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ पे सभी में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे भी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि इधर इधर खुलेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इधर ट्रायंगल और इधर ट्रायंगल कहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेकंड इसको हम जूम कर देते हैं फ्रेंड्स, नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए अभी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक सेकंड इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज यहाँ पे इस तरह से एक बनेगा, खुलेगा जब, और यहाँ पे भी एक बनेगा। देखिए यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ये इसका नहीं होगा। ये हो सकता है ये। देखिए यहाँ पे सर्कल दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे सर्कल दिया, यहाँ पे सर्कल दे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सिर्फ सेम टू सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए इसको भी हम सोल्व कर कर देखते हैं। पहले नंबर हमको इसको कुछ करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन को सोल्व आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक समीकरण दिया हुआ फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। इसको हमको सॉल्व करना है। क्या बोला है, जी और परसेंटेज भी, परसेंटेज का अर्थ क्या दिया गया है, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है ये बी की बहन है, ये बी की बहन है। तो जी है जो कि भी की बहन है। बी की भी की बहन कौन है, जी। ए बी की बहन है, यानी कि भी जी की बहन है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एट द रेट। एट द रेट को देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एट द रेट का क्या अर्थ दिया हुआ है, ए बी का पति है। ए बी का पति यानी कि भी के का पति है, भी के का पति है, यानी कि यहाँ पे के का पति है, के का पति यानी कि ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, एंड आ गया, एंड। यहाँ पे एंड को देखिए क्या दिया गया है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, यानी कि के है जो कि पी का माता है, पी की माता है, यानी के इसकी बेटी चाहे बेटा कुछ हो जाएगा, पी की। यहाँ पे दिया हुआ है और जी, फिर हच एस, जी यहाँ पे आ गया हच। हच का क्या अर्थ है, ए बी की बेटी, यानी कि जी है एस की बेटी है। एस की बेटी कौन है, तो जी है, सॉरी, एस जी किसकी बेटी है, तो एस की बेटी है, जी एस की बेटी है। और परसेंटेज का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि एस है एम की बहन है, एस एम की बहन है। देखिए यहाँ पे बन गया। अब क्या पूछा जा रहा है, सो देखिए, तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस कौन है किसका, तो पी का। पी एस कौन है, एस कौन है किसका, तो पी का। यानी कि देखिए मेरी माता हुई, माता का पिता यानी कि पिता न, माता का पति यानी कि पिता, और पिता का बहन यानी कि बुआ, बुआ की माँ यानी कि दादी, दादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए पिता की माता यानी कि जो मेरी बुआ की जो माँ है, यह मेरे पिता की माँ है, जो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, एक ही सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे दादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर कर आपको बतलाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेंगे। आपको समझिए कि हर एक शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको एक मिल ही जाते हैं। देखिए यहाँ पे 20, 90 और 10 दिया हुआ है, 25, 135 और 10 दिया हुआ है। इसको किस तरह से सोल्व किया गया है, तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। अगर हम पहले इस पॉइंट को अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 में अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 20 में अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी, 20 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और 10 में अगर हम 9 से मल्टीपल कर देते हैं तो आ जाता है 90। और देखिए जो 90 यहाँ पे आया वो बीच में है। सेम ट्रिक हमको इसमें भी लगाना है, देखिए काम करता है कि नहीं। 25 में हम क्या करेंगे तो -10 करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 आ जाएगा। और 15 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे भी हम 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। यानी क्या किया गया है, तो पहले जो पहला पद में दिया हुआ है, जो लास्ट पद में दिया हुआ है, वो दोनों आपस में माइनस किया गया है और मल्टीपल लाइन किया गया है। तो चलिए हम इसमें भी देखते हैं लगाकर कि कार्य होता है कि नहीं। 22 में अगर हम 7 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 15। 15 में इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 135, जो कि यहाँ पे 150 दिया हुआ, तो ये नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। 19 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 4, 4 गुने 9, तो ये भी 80 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, तो 18 में क्या करेंगे, एक सेकेंड, 18 में क्या करेंगे तो 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और 8 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। देखिए 72 यहाँ पे भी है, 72 यहाँ पे भी है, तो सेम टू सेम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के समक्ष। और इस क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर स्टडी विथ योगी आप अगर सर्च मारिएगा तो मेरा इस जो चैनल का लोगो है सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, और आप आसानी से ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।